नमस्कार। जिंदगी हर रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है या भुलाना? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिंदगी में कभी कभी सीखने से ज्यादा जरूरी हो जाता है भुलाना। ऐसी कड़वी यादें होती हैं जिनको अगर लगातार अपने जहन में हम रखते हैं तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो सीखने और भुलाने, इन दोनों के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है। इन दोनों में भी हमें तालमेल बिठाना पड़ता है। तो बुरे वक्त को भूलिए, सबक लेते हुए भूलिए और अच्छे वक्त के स्वागत के लिए आगे बढ़िए आपके तारे के साथ। और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि यादों का बस्ता बहुत भारी हो जाता है। इतना भारी हो जाता है कि हम आगे बढ़ने में भी खुद को कहीं अक्षम पाने लगते हैं, कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो यादों से सबक लीजिए, यादों से, कुछ यादों से प्यार भी कीजिए, लेकिन हर चीज याद रखने लायक नहीं होती है। बुरे वक्त से सबक लेने के बाद उसे भुलाकर अच्छे वक्त के स्वागत के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। तो जैसे कि 18 अक्टूबर का दिन दस्तक दे चुका है, तो इस दिन के लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी में कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए ज्योतिष गुरु आपको राशिफल के साथ साथ बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तो मेष और वृषभ, स्वागत कीजिए 18 अक्टूबर का। सबसे पहले आपका राशिफल। मेष राशि वालों का मन रिश्तों को लेकर कुछ परेशान हो सकता है। जब उम्मीद का दामन छूट रहा हो तो मन परेशान होगा ही। रिश्तों को लेकर यही बात आपको अंदर से जैसे खाए चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? मतभेद हैं, लेकिन थोड़ा भरोसा रखें। ऐसा न सोचें कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हालात को संभालने के लिए अपनों को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह के विकल्प के बारे में बिल्कुल ना सोचें, चाहे पैसे की बात हो, कामकाज की या रिश्तों की। बदलाव की सोच बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए मन को व्यर्थ में भटकने ना दें। वृषभ राशि वालों के लिए अपनों की सेहत को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है। कोई खर्चा या नुकसान भी आपको जैसे परेशान कर रहा है। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का प्रयास करना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों को समझना है तो मन में भरोसा भी जगाना होगा। किसी भी तरह की नेगेटिव सोच रखने से नुकसान ही होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? उत्तेजित होकर सुबह के समय कोई बड़ा फैसला बिल्कुल ना करें। ऐसा ना सोचें कि लोगों से जुड़ना व्यर्थ है, बल्कि जरूरी ये होगा कि कामकाज के क्षेत्र में किसी मतभेद को आप बढ़ने बिल्कुल ना दें। लोगों से जुड़ जाना, उनके करीब जाना, उनके पास जाना, ये ज्यादा पॉजिटिव तरीका है आगे बढ़ने का। सवाल प्रिंस के लिए पूछा गया है उनके पेरेंट्स की तरफ से। तो सबसे पहले ज्योतिष गुरु, इन्होंने लिखा यह है कि पिछले 7-8 साल से लगातार आपके तारे ये देखती हैं या देखते हैं। उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 7-8 साल का जो प्यार था, उसी प्यार ने कहीं हमें और ज्योतिष गुरु को आवाज़ दी और हम लोग एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए। इन्होंने स्वागत किया है ज्योतिष गुरु की, एक बार फिर से हम लोग इस प्रोग्राम को लेकर दर्शकों के बीच आए हैं। देखिए, जाना हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम अपना एक टास्क मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन शायद हम गलत थे। आप लोगों का प्यार है जो एक बार फिर से हमें आपके सामने लेकर आया है। आपको गाइड करने की जिम्मेदारी ज्योतिष गुरु की है, जो अभी भी उसी तरीके से निभा रहे हैं। सवाल आपने प्रिंस के लिए पूछा है, पहले इनकी डिटेल्स ले लेते हैं। 21/3/1998 पालम, दिल्ली में जन्म हुआ है 8:10 पर सुबह। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने साल से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल आपने ये पूछा है कि प्रिंस 12वीं में हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, आगे उनके लिए ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से बेहतर रहेगा, उनका भविष्य किस में बेहतर है, पढ़ाई कैसी चलेगी। ज्योतिष गुरु, मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड हैं प्रिंस खुद, तो उनके भविष्य को देखते हुए क्या इस कोर्स की सलाह उन्हें दी जा सकती है? क्योंकि माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, सुंदर हो। आपने अपने बेटे प्रिंस के बारे में पूछा जी, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। प्रिंस की कुंडली है मेष लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, फरवरी 2019 तक। 12वीं क्लास में है, साइंस नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले रखी है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहा है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और देखिए, कुंडली ये भी कह रही है कि पढ़ाई से जैसे मन हटता चला जा रहा है। अगर 12वीं में रिजल्ट ही बहुत अच्छा नहीं आएगा तो फिर आगे की बात बन नहीं पाएगी। इसलिए इस समय की प्राथमिकता ये है कि पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और ये भी सोच लें कि आगे चल के साइंस से हट के भी कोई पढ़ाई का रास्ता खुल सकता है, उस बारे में भी सोच लिया जाए। वैसे ये बदलता हुआ समय है, बदलते हुए विचार है प्रिंस के, इसलिए अभी इस बारे में फैसला न करें। अगले साल तक कैसी परिस्थिति बनेगी उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ पढ़ाई का सोचें।
आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपकी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए 18 अक्टूबर का दिन क्या कह रहा है ये आपको नोट करना है, और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर चलना है। मिथुन राशि वालों को ये बात समझनी ही पड़ेगी कि अगर मन में अविश्वास रहेगा तो आपके प्रयास में कमी आ जाएगी। इसका असर आपके प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। थोड़ा सा पैसे से हट के सोचें और अपनी मेहनत को बनाए रखें। क्या करना चाहिए इस समय में? प्यार का रिश्ता कमजोर पड़ सकता है, लेकिन घर परिवार के हालात फिर भी मददगार हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको घर परिवार में अपनों के साथ तालमेल बनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में दूरियां बढ़ गई हैं तो उन्हें और बढ़ने ना दें। मन को शांत रखकर इस समय को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्क राशि वालों के लिए किसी भी तरह के निवेश के लिए ये समय अच्छा नहीं है। वैसे भी आप पैसे को लेकर थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे। इस वजह से भी पैसे से जुड़े फैसलों को ध्यान से ही लेना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति हो या कोई प्यार का रिश्ता, अपनी ओर से धीमे बने रहें। अपने समर्पण को बनाए रखें। अपने विचारों को बहुत केंद्रित करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनों का समर्थन मिल रहा है उसे कम ना समझें। परेशानियां रहेंगी, लेकिन विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। काम को प्राथमिकता देके ही आगे बढ़ें। सिंह और कन्या राशि, अब आपको फोकस करना है ज्योतिष गुरु जो बताने जा रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले आपका राशिफल होगा 18 अक्टूबर का, और उसके बाद आपको क्या है करना क्या नहीं है करना वो नोट करना है, क्योंकि भाग्य भरोसे बैठने की सलाह हम बिल्कुल नहीं देते। कर्म अगर आपने नहीं किए तो जो भाग्य में है वो भी नहीं मिलने वाला। सिंह राशि वालों को ये बात समझनी होगी कि कामकाज में आपका दिल नहीं लग रहा है। उसकी एक वजह यह है कि कुछ घबराहट सी आपके मन में। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा जैसे। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो ये मददगार समय है। आप अपनी बात सूझबूझ से आगे रखेंगे तो लोग उसे जरूर समझ पाएंगे। अपनों का साथ और समर्थन भाग्यशाली रूप से आपको मिला रहेगा। क्या ना करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपनी मेहनत में कमी बिल्कुल ना आने दें। ये परेशानियों की एक बड़ी वजह बन सकती है, इसलिए सिर्फ लोगों की गलती ना निकालें, अपनी कमियों की ओर भी देख लें। कन्या राशि वाले अगर बिना सोचे समझे खर्चा करेंगे तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ सकता है, और उधार लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस समय में बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? मन की व्यथा को हटाकर अपनों से जुड़ना होगा। ऐसा करते हुए जो आपका आत्मविश्वास जागृत होगा उससे आपकी प्रेरणा खुद ब खुद बन जाएगी। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये मोटिवेशन। क्या ना करें इस समय में? मन में दूरियां बनाकर किसी प्यार के रिश्ते में परेशानियां ना पैदा करें। बातचीत से रिश्तों को संवारा जा सकता है, इसलिए बातचीत का रास्ता बंद बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। रजत सिंह का सवाल है 30/11/1994 6:35 शाम को जन्म हुआ है, काशीपुर उत्तराखंड। इनका नंबर आ गया है आयुर्वेदिक डॉक्टर, यानी राजस्थान इन्होंने पीएमटी दिया होगा, तो आयुर्वेद इनको मिला है मेरिट में। क्या ये कोर्स इनके लिए ठीक रहेगा? इस कोर्स के बाद जॉब की क्या उम्मीद ये करें? क्योंकि जैसा ये सोच रहे हैं वैसी कामयाबी इन्हें नहीं मिली है, तो कहीं मन में एक थोड़ा सा कहना चाहिए निराशा भी दिखाई देती है। रजत आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2019 तक। आपकी सिलेक्शन हुई है BA MS कोर्स के लिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं आप। कुंडली भी ऐसा कह रही है कि इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कुंडली एक और बात आपको कहना चाह रही है। आने वाले 3 वर्षों तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उसमें कोई कमी ना आने दें। पढ़ाई की ओर थोड़ा सा अपना ध्यान बढ़ाना होगा, अपने फोकस को और बेहतर करना होगा, तभी जाके ज़िंदगी में सफलता मिलती है। देखिए, कोर्स आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ कुंडली में नजर ये भी आ रहा है कि आपके अगले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ाई पर अपने फोकस को आपको डबल करना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, वो बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं हम भी ज्योतिष गुरु तुला और वृश्चिक के साथ। क्या नजर आता है इनका राशिफल, तो नोट कीजिए 18 अक्टूबर का अपना राशिफल, और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि पैसे से जुड़ी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। इस वजह से आपका असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में अपने सेल्फ स्टीम को कम ना होने दें। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी विकल्प खुल रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचना होगा।
कोई ऐसा रास्ता जो आपकी मोटिवेशन को बढ़ा दे, उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। चुनौती भरा समय जरूर है, इसलिए थोड़ी सी शांति भी बनाए रखनी होगी। क्या ना करें, इस समय में कुछ अच्छे विकल्प बनते चले जा रहे हैं, उनके प्रति मन में शक ना पैदा करें। अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी व्यर्थ में बढ़ने ना दें। वृश्चिक राशि वालों का काम में मन नहीं लग रहा, जैसे आप काम से हटकर बहुत कुछ सोचना चाह रहे हैं, लेकिन यह समय किसी बड़े फैसले लेने का बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी बचत बढ़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है, लेकिन कोई फैसला करते हुए अपने आसपास के लोगों की बात भी सुन ले, क्योंकि उसमें कोई अच्छी सलाह शामिल हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों को बेकाबू ना होने दें। साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि आप लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें इस समय में। धनु और मकर राशि ज्योतिष गुरु 18 अक्टूबर का दिन आप क्या देखते हैं? और इससे पहले कि ज्योतिष गुरु आपको बताएं, हम आपको बता दें कि सिर्फ अपना राशिफल जानना ही सही नहीं होता, अपनों के बारे में जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपके तारे एक मौका देता है आपको एक सही प्लानिंग करने का। और अगर वो प्लानिंग अपनों के साथ बैठकर की जाए अपने आने वाले पलों के लिए, तो क्या बात। धनु राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि तकदीर ने ज्यादा दिया या कम, ऐसा ना सोचें। अपने मन में एक थैंकफुलनेस की भावना जरूर बनाएं, तभी जाकर आप सही प्लानिंग कर सकेंगे। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और कोई कमी नहीं है। इसी वजह से घर परिवार में और बच्चों से खुशियां बनी रहेंगी आपकी। आपको अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी इसी के चलते। क्या ना करें इस समय में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, खासकर खाने पीने की आदतों को लेकर कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। फजूल खर्ची से भी बचना होगा। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ जरूर है, लेकिन लोग आपसे खुश नहीं हैं। कुछ ऐसी छुपी हुई बातें बनी हुई हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से लाभ सुनिश्चित है और ये आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। अपने प्रदर्शन को और केंद्रित कर लें ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। क्या ना करें इस समय में? कोई बड़ा फेरबदल बिल्कुल ना करें, उससे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। अपनों से दूरियां भी बिल्कुल बढ़ने ना दें। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे आपको कुछ सिखाने, कुछ बताने और कुछ भुलाने के लिए। साथ बने रहिए, आपके तारे लगातार जारी। ये भी बता रहे हैं लगातार कि जिंदगी में आगे बढ़ना उतना भी मुश्किल नहीं जैसा हमें अक्सर लगने लगता है। छोटी छोटी प्लानिंग अगर हम रोज की करते हैं तो जिंदगी की एक बड़ी बेहतरीन प्लानिंग तैयार हो जाती है। तो चलिए इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके लिए यानी कुंभ और मीन के लिए ज्योतिष गुरु के पास क्या है उसे नोट कीजिए, उस पर चलिए और यकीन रखिए अगर आपने उन टिप्स पर अमल किया तो वक्त पूरे तौर पर आपकी ग्रिप में होगा। कुंभ राशि वाले अगर अपनों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो जीवन में तनाव बढ़ेगा, इसलिए किसी भी तरह के अविश्वास की भावना को मन में बिल्कुल ना बढ़ने दें। आपकी मानसिकता कुछ हद तक नेगेटिव बनती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मित्रों को समझने में कुछ कमी नजर आती है, इसी कमी को दूर करने की जरूरत है। अपनी ओर से थोड़ा सा और केंद्रित हो जाएं, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें समय में? भाग्य की भूमिका सुंदर है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव बिल्कुल ना करें। आपके जीवन में रेगुलरिटी बनी हुई है जिससे बहुत कुछ संभला हुआ है, उसे कम ना होने दें। मीन राशि वालों के लिए सेहत को लेकर कुछ असमंजस है जिसे संभालने की जरूरत है। अगर बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है तो कोई और सलाह ली जा सकती है। लोगों की बात भी सुननी होगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में पैसे भी लगाने की जरूरत पड़ेगी और लोगों से जुड़ना भी पड़ेगा। क्या ना करें समय में? जो भी चुनौतियां उभर रही हैं इस समय में उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। उन परेशानियों के पीछे एक मार्गदर्शन छुपा हुआ है, इसलिए कोई बड़ा कदम इस समय बिल्कुल ना उठाएं। सीधी सी बात है कि ये वक्त किसी बड़े स्टेप को लेने का नहीं है, बड़े कदम को उठाने का नहीं है। इस समय स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। बस ये साथ ये प्यार यूं ही बनाए रखिए। हम इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। ज्योतिष गुरु